बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स को डिफरेंट ऑनलाइन एजुकेशन में जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं और उनके पॉसिबल डिजिटल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। जिस तरह कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो सबसे पहली जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कि हर स्टूडेंट को चाहिए वो एक डिजिटल डिवाइस है। दैट डिजिटल डिवाइस कैन बी अ स्मार्टफोन, अ टैब और अ कंप्यूटर। अब यहाँ पे हर एक का ही अपना पर्सनल डिसीजन है कि उसने एक नई परचेज करनी है डिवाइस या यूज्ड डिवाइस परचेज करनी है। इन एनी केस, इफ़ यू ऑप्ट फॉर अ कंप्यूटर और अ पीसी, आई वुड रिकमेंड कि आप उसमें एक एसएसडी हार्ड ड्राइव लगवा लें और उस एसएसडी हार्ड ड्राइव से आपके कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी सी इम्प्रूव कर देगी एंड इट विल परफॉर्म बेटर। द सेकेंड मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ कि आपको हर स्टूडेंट को एक डेटा कनेक्शन चाहिए। That data connection can be a cabled data connection and that can be a wireless 4G device, or it can be a data package on a smartphone. The third requirement which is required in most of the cases is a printer at home or a printing from outside. अब इसमें अब आपको एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि ये एक घर में प्रिंटर परचेज करने की क्या प्राइस है और वर्सेस आउटसाइड प्रिंटिंग आप कितने में करते हैं, और क्या आपका इतना वॉल्यूम ऑफ प्रिंटिंग है कि आप उसे घर में प्रिंटर परचेज करें या आप उसको आउटसाइड से प्रिंटिंग करवा लें। अब इसमें मैं बात करूंगा कि देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। फॉर लो इनकम स्टूडेंट्स हु कांट अफोर्ड अ डिजिटल डिवाइस और अ डेटा कनेक्टिविटी, गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी ऑफर्ड अ टेली स्कूल ऑप्शन, और उस टेली स्कूल ऑप्शन में डिफरेंट वो कोर्सेज डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट क्लासेस रन कर रहे हैं और अभी तक इट्स नॉट एट ऑल अ बैड ऑप्शन। हाउएवर उसमें स्टूडेंट की कंसंट्रेशन और अटेंडेंस रिमेन्स अ चैलेंज। आई बिलीव गवर्नमेंट को इसमें कुछ और स्टेप्स भी लेने चाहिए, कुछ और ऑप्शंस भी लोगों को देनी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा एक चीज़ अगर किसी ने अटेंड कर लिया और अगर वो लेक्चर किसी को समझ नहीं आया या उसमें मजीद क्वेश्चन किसी ने करना है तो वो स्टूडेंट किस तरह से पूछेगा। तो देयर शुड बी सम मोर ऑप्शंस फॉर देम बिकॉज द लोअर क्लास दे कांट अफोर्ड सच डिजिटल डिवाइसेस। फॉर मिडिल टू हायर इनकम पीपल या स्टूडेंट्स, दे हैव सेवरल ऑप्शंस। वो ऑप्शंस क्या हैं वो हम आज की बाकी की चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे। जो जूनियर स्कूल स्टूडेंट्स हैं, एंड बाय जूनियर स्कूल स्टूडेंट्स आई मीन टू अप टू ग्रेड 5, फ्रॉम प्ले ग्रुप अप टिल ग्रेड 5, मिडिल इनकम लेवल में या अपर मिडिल इनकम लेवल में, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ कॉन्स्टेंट सुपरविजन फ्रॉम देयर पेरेंट्स और फ्रॉम सम एल्डर in the case of online education. Someone needs to be sitting with them ताकि वो उसके साथ साथ देख सके कि वो बच्चा क्या पढ़ रहा है और उसको हेल्प उसमें कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड होगी। देयर आर मैनी ऑप्शंस डिफरेंट स्कूलों ने जो उसमें ऑफर की हुई है आजकल। ऑनलाइन जूम क्लासेस हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे कुछ स्कूल्स ने ऑफर किए हैं सोल्यूशन, गूगल क्लासरूम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, देयर आर मैनी अदर हमारे ऑप्शंस हैं लाइक फेसबुक लाइव है एंड एटसेट्रा व्हाट्सएप मैसेजिंग है। देर आर मल्टीपल ऑप्शंस। स्टूडेंट्स को उसी हिसाब से अपने आप को कोप अप करना है कि उनके स्कूल ने उनको क्या ऑप्शन दी है और उसमें उसके किस तरीके से उन्होंने लेके चलना है। हाउएवर ये सारी जितनी भी क्लासेस हैं इसको अटेंड करने के लिए उन्हें एक बड़ी काम क्वाइट जगह चाहिए, विच इज़ अ रिक्वायरमेंट एंड आई बिलीव मिडिल टू अपर क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। किसी भी टाइप की एक ऑनलाइन लाइव क्लास को अटेंड करने के लिए हर स्टूडेंट को अपना थोड़ा सा प्री वर्क करने की ज़रूरत है, और प्री वर्क में ये ज़रूरी है कि उसकी बुक्स, कॉपीज़, स्टेशनरीज उस टॉपिक से रिलेटेड पहले से उसके पास प्रिपेयर्ड होना कि तब जब क्लास चल रही है उस वक्त वो जाए और उस वक्त वो सारी चीज़ें ढूंढे। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट विच एवरीवन शुड कीप इन माइंड। Similarly, submission of the homework, assignments, assessments, etc. उसके लिए भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आपको एक काम मिला है और वो आपने काम सबमिट करना है और आपको दैट वर्क हैज़ टू बी अ रिटन वर्क, उसमें एक सॉफ्टवेयर, एक ऐप जो आप बहुत कॉमनली यूज़ कर सकते हैं एंड विच इज़ क्वाइट यूज़र फ्रेंडली, इट इज़ विद द नेम ऑफ कैम स्कैनर। कैम स्कैनर की मदद से आप एक डॉक्यूमेंट की पिक्चर खींच के उसको स्कैन करके एक अच्छी फॉर्मेट में एक गुड क्वालिटी पिक्चर अपने स्टूडेंट को, अपने टीचर को सबमिट कर सकते हैं। अब
जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जब भी आपका कोई इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है जिसमें आपकी कोई असेसमेंट है या आपकी कोई एक सबमिशन है, तो उससे पहले अपना डेटा पैकेज ज़रूर चेक कर लें कि आपने डेटा पैकेज कितना यूज़ कर लिया, कि आपका डेटा पैकेज एक्सपायर तो नहीं होने वाला। अगर एक्सपायर होने वाला है तो उसे एक्सटेंड करें। सिमिलरली आपकी जितनी भी सबमिशंस हैं उन तमाम सबमिशंस का एक रिकॉर्ड अपने पास भी रखें कि मैंने क्या क्या होमवर्क या क्या क्या असेसमेंट्स अपने टीचर को या अपने स्कूल को सबमिट कर दी हैं। ये चीज़ें आपको बाद में हेल्प करेंगी इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन। एक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिस चीज़ पे बात करते हैं कि जब हम एक ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट, कुछ टॉपिक समझ नहीं आता, तो फिर हम क्या करें। उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। या तो आप अपने टीचर से दोबारा पूछ सकते हैं अगर टीचर का कॉन्टैक्ट्स हैं। इन केस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादातर आपके पास अपने टीचर का एक ऑनलाइन कोई ना कोई रब्ते का तरीका है। दी अदर ऑप्शंस आर कि आप अपने किसी सीनियर से या अपने किसी पेरेंट से या अपने किसी बड़े बहन भाई से आप पूछ लें, या आप उसमें गूगल से या यूट्यूब से उसमें आप अच्छी खासी इंफॉर्मेशन उस टॉपिक से रिलेटेड अपनी ढूंढ सकते हैं और उसमें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ मैं ऑप्शंस उसमें बता देता हूँ एंड वी कैन डिस्कस लॉट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। मैट्रिक या एफएससी स्ट्रीम ऑफ स्टूडेंट्स जिस पे चल रहे हैं उनके लिए दो बहुत अच्छी साइट्स हैं जो कि फ्री हैं, जिस पे डिफरेंट हर सब्जेक्ट के डिफरेंट लेक्चर्स अवेलेबल हैं। उसमें से नंबर 1 है एक सबक.pk एंड द अदर इज़ campus.pk। ये दोनों फ्री टूल्स हैं, फ्री साइट्स हैं जिस पे बहुत सारे तकरीबन टॉपिक वाइज मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स के, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स, फ्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स लाइव अवेलेबल हैं और आप उससे अपनी क्लैरिटी ले सकते हैं। जो OA लेवल के, IB लेवल के, IB साइड के जो स्टूडेंट्स हैं वो जिसको फॉलो कर रहे हैं उनको अगर कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए वो खान अकेडमी एंड यूट्यूब की बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स ले सकते हैं और उससे अपनी हेल्प ले सकते हैं और उससे आगे अपना एक पर्पस सर्व कर सकते हैं। हाउएवर एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट जिसने एक टॉपिक या एक चैप्टर या एक सब्जेक्ट का एक माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया, उसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को वेरीफाई करें कि जो कुछ उसने पढ़ा है क्या उसे समझ आ गया। और उसके लिए जो बेस्ट तरीका मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ वो ये कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड पास्ट पेपर्स और पास्ट क्वेश्चंस को लेके देखें कि उसके पास्ट क्वेश्चंस क्या हैं इस टॉपिक के, और फिर उन पास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको ये टॉपिक कितना समझ आ गया है। सिमिलरली जब आप अपना ये वाला काम कर रहे हैं, जब आप ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट स्टूडेंट्स, डिफरेंट टीचर्स आपको डिफरेंट मटेरियल भेज रहे हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो सारा डेटा अपने पास अपनी एक लोकल स्टोरेज, अपनी हार्ड डिस्क में या अपने टैब में, अपने कंप्यूटर में, अपने फ़ोन में ज़रूर सेव करें। ये लोकल स्टोरेज आपको बहुत हेल्प करेगी इन फ्यूचर। आपको बार बार रेफ़र करने के लिए ऑनलाइन नहीं जाना पड़ेगा और बाद में आप उसको ईजीली रेफ़र कर सकते हैं। सिमिलरली जब आप इतना सारा डेटा अपने पास स्टोर करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज ज़रूर करें, डिफरेंट फोल्डर्स बनाएं, डिफरेंट चीज़ों को सेटअप करें ताकि बाद में उनके टॉपिक वाइज अपने आप को ऑर्गेनाइज करें ताकि बाद में आप इजीली उसको रेफ़र कर सकें। अपने बाकी के जो जंक फोल्डर्स हैं उनको, पिक्चर्स हैं, गैलरी आइटम्स हैं, ट्रैश आइटम्स हैं, इन सारों को क्लियर करें ताकि आपके कंप्यूटर की स्पेस और आपकी उसकी परफॉर्मेंस जो है या लैपटॉप की या टैब की वो बेशक वो बेहतरीन चलती रहे। देयर आर मैनी अदर things which we will keep on discussing in our future videos. I would like to say thank you very much and keep on watching and stay tuned for my next stream of videos. Thank you very much.